रवि सिंह और आप देख रहे हैं हलचल ऑफ झारखंड। हजारीबाग की रामनवमी की चर्चा यूं ही देश और विदेश में नहीं होती। यहाँ की रामनवमी की शुरुआत लगभग 100 साल पहले की गई थी। तो आइए हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में कि हमारी रामनवमी की शुरुआत कहाँ से और किनके द्वारा किया गया था। हजारीबाग रामनवमी की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तब शायद किसी ने यह कल्पना भी ना की थी कि एक दिन हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी के रूप में विख्यात हो जाएगी। हजारीबाग की रामनवमी की शुरुआत सन 1918 में हुई थी। सन 1918 चैत्र शुक्ल नवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जन्म दिवस पर हजारीबाग नगर के जेपीएम मार्ग के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे समाज सेवी स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने पहली बार अपने 5 मित्रों के साथ महावीरी झंडा निकालकर रामनवमी की शुरुआत की थी। स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर अपने मित्रों को बताया कि एक रात उनके स्वप्न में भगवान राम आए थे। भगवान राम ने अपने जन्म दिवस चैत्र शुक्ल नवमी के दिन महावीरी झंडा निकालने का उन्हें आदेश दिया था। स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर ने इस बात की चर्चा अपने घर वालों से भी की थी। उन्होंने घर वालों से राय मशवरा के बाद उसी साल चैत्र शुक्ल नवमी के दिन महावीरी झंडा निकालने का संकल्प लिया था। इस निमित्त उन्होंने एक महावीरी झंडा का निर्माण किया था। उन्होंने चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अपने 5 मित्रों के साथ पहला महावीरी झंडा निकालकर हजारीबाग नगर के कुम्हारटोली महावीर मंदिर, महावीर स्थान चौक, बड़ा अखाड़ा, पंच मंदिर आदि मंदिरों में पूजा अर्चना कर भ्रमण किया था। उनके 5 मित्रों में टीभर गोप, हीरालाल महाजन सहित 3 और मित्र शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद जब हजारीबाग नगर में रामनवमी के दिन जुलूस निकला था, यह आज़ादी के विजय के जुलूस में तब्दील हो गया था। इस जुलूस में हजारों की संख्या में नगर और ग्रामीण शामिल हुए थे। 1960 में महासमिति का गठन किया गया क्योंकि इस वर्ष में कई लोगों की सहभागिता होने लगी। हजारीबाग गोवा टोली के द्वारा ताशा पार्टी को पहली बार 1970 में लाया गया। कहा जाए तो उस साल में ताशा की परंपरा भी रामनवमी जुलूस में जुड़ गई। कोलकाता और पूरे बंगाल से ताशा वाले हजारीबाग आना शुरू किए। समय बदलने के साथ साथ रामनवमी जुलूस का शक्ल भी बदलता ही चला गया। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस 3 दिनों का होना शुरू हुआ। धीरे धीरे झांकियों का प्रचलन 1980 के दशक में शुरू हुआ। हजारीबाग और उसके आसपास के जिले की कई अखाड़े यहाँ पहुँचने लगे। रामनवमी के समय मोहल्ला को अखाड़े का नाम दिया गया। हजारीबाग बड़ा अखाड़ा के महंत बताते हैं कि धार्यति स तत धर्म, जिसको धारण किया जाता है वही धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव हजारीबाग में ऐतिहासिक यह रहा है कि यहाँ पर 3 दिनों का रहा और विशेष रूप से नवमी, दशमी, एकादशी। नवमी को राम जन्मोत्सव, दशमी को विजय महोत्सव और एकादशी को विशेष रूप से विजय महोत्सव की यात्रा रही है। पहले लोग ध्वज यात्रा करते थे, इसी आंगन में 12 बजे ला करके ध्वज स्थापित करते थे और भगवान का जन्मोत्सव होता था और 4 बजे लेकर नगर भ्रमण में निकल जाते थे। समय के साथ साथ रामनवमी जुलूस की भव्यता बढ़ती चली गई। 3 दिनों का जुलूस होना शुरू हुआ। हजारीबाग का रामनवमी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए महासमिति और जिला प्रशासन मिलकर एक छत के नीचे कार्य करती है। वर्तमान समय की बात की जाए तो लगभग 550 अखाड़ा जुलूस के शक्ल में निकलते हैं और शहर में लगभग 150। हजारीबाग रामनवमी जुलूस का मार्ग भी सुनिश्चित किया गया। झंडा चौक, बड़ा अखाड़ा, महावीर स्थान चौक, ग्वाल टोली होते हुए जामा मस्जिद रोड में जुलूस समाप्त होता है। लगभग 8 किलोमीटर का जुलूस मार्ग तय किया गया। जुलूस में लगभग 3 से 4 लाख लोग पहुंचते हैं। 3 दिनों तक लगातार लगभग 48 घंटे तक जुलूस सड़क पर रहती है। जय श्री राम के घोष से पूरा हजारीबाग गूंज उठता है। साथ ही साथ इस जुलूस में शक्ति प्रदर्शन करने की भी परंपरा रही है। हाथ में पारंपरिक हथियार, डंडा लाठी के साथ युवक सड़क पर उतरते हैं। एक से बढ़कर एक कलाबाजी दिखाते हैं। सबको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि 100 साल पहले रामनवमी के जुलूस की परंपरा जो है वो हजारीबाग से ही चालू हुई थी
और हज़ारीबाग आज विश्व प्रसिद्ध है। जिस आस्था और श्रद्धा से हम लोग रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, हमारी झांकियाँ बनती हैं और हमारे क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण ये एक पर्व है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन रामनवमी जुलूस के साथ 3 बार सांप्रदायिक तनाव हुआ, जिससे इस पर्व की सुंदरता धूमिल भी हुई। इसके बाद से प्रशासन पर्व संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ हाईटेक तरीके से नजर रखना शुरू किया। रामनवमी जुलूस संपन्न कराने के लिए शांति समिति की गठन की गई, सद्भावना मंच बनाया गया ताकि किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास लगभग 100 साल से ऊपर हो गया पुराना है। यहाँ परंपरागत रूप से नवमी और दसवीं दोनों दिन पूजा होती थी। पहले सभी अखाड़ा के लोग जो प्रोसेशन में शामिल होने के लिए शहर आते थे, सर्वप्रथम वो बड़ा अखाड़ा जा करके महावीर झंडा का पूजा करके उसके बाद जुलूस में शामिल होते थे।